हेलो स्टूडेंट्स, काम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे लास्ट टाइम छोड़े थे। तो प्रॉब्लम्स हमको करना है, प्रोबेबिलिटी वाली बात हम लोग कर चुके हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात हम लोगों ने और किया था कि कोई भी क्वांटिटी है उसके करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो क्या बात की थी हम लोगों ने? तो हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी क्वांटिटी है, पोजीशन हो गया, मोमेंटम हो गया, कुछ भी हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होगा। ठीक है, अब उस क्वांटिटी की वैल्यू हमको नहीं मिलती, हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइप की चीज़ मिलती है जो एवरेज से थोड़ा मिलता जुलता है, थोड़ा अलग है। उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो हमको ये चीज़ मिलेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। और ये कैसे मिलता है? तो फॉर अ वेव फंक्शन साई स्टार ऑपरेटर ए साई डी एक्स, इससे इस तरीके से हमको किसी भी क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये बात की थी। और क्या बात की थी? और बात की थी कि भाई जो पोजीशन ऑपरेटर है वो केवल आप x को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। तो x इधर आ जाता है, साई स्टार साई सिंपली मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर हो जाता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मोमेंटम ऑपरेटर थोड़ा डिफरेंट होता है। ये क्या होता है? माइनस आई एच कट डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, जनरल मोमेंटम ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ। एक्स कंपोनेंट ऐसा होगा, वाई कंपोनेंट कैसा होगा? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे एक्स की जगह वाई कर देते हैं, पी वाई जो है अब माइनस आई एच कट डेल वाई होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, सो ऐसी कुछ बात हम लोगों ने कर रखी थी, इसी पे हमको आगे प्रॉब्लम्स करने हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। खुद से होता है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन गिवन है, साई इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस लैम्डा इंटू मॉड एक्स। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले तो नॉर्मलाइज़ करो, इसके बारे में नहीं पता तो बिना नॉर्मलाइज़ किए आगे काम नहीं कर सकते। वैसे यूजुअली नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमको मिलता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हमको नहीं, यहाँ पे नहीं मिली है, इस क्वेश्चन में यूजुअली मिल जाती है, पर इस क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं मिली है। ठीक है, फिर क्या करो? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हैं तीनों चीज़ें निकालने का। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करने के लिए ओके, तो सॉल्व करने के लिए ये ई रेस टू माइनस लैम्डा एक्स कुछ इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला रखा हुआ है जो हमने थोड़ा दिन पहले लिखा था कि ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस टू एन ई रेस टू माइनस, मैंने अल्फ़ा लिखा था, फ़िलहाल मैं उसको लैम्डा लिख दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में लैम्डा है। ठीक है, ई रेस टू माइनस लैम्डा एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। लिमिट्स याद रखना, लिमिट्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखने को मिलेगा। ये इंटीग्रल डी एक्स, ये चीज़ क्या होती है? ये चीज़ हमने देखा था मतलब आपको बता दिया गया था मैथमेटिकल फिजिक्स में। इसके पीछे की रीजनिंग आप लोग एक्सप्लोर करते होंगे, वो दूसरे सब्जेक्ट का मैटर है। हम खाली उस फॉर्मूले को रटाया यूज़ कर रहे हैं। और ये क्या होता है? ये होता है गामा ऑफ, ये n है तो गामा ऑफ n+1 अपॉन लैम्डा रेस टू सेम थिंग जो गामा में गया हुआ है, यानी कि n+1। ठीक है, ये काम करना है। ये फॉर्मूला हमारे किसी ना किसी तरीके से काम आने वाला है। ठीक है, नॉर्मलाइज़ करने का प्रोसेस मतलब आप कहते हो 1 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई। रियल है तो सीधे स्क्वायर बस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो आप कहोगे ये स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई रेस टू माइनस लैम्डा मॉड एक्स, और फिर दूसरा भी एक साई स्टार आएगा ई रेस टू माइनस लैम्डा मॉड एक्स, दूसरा साई आएगा ई रेस टू माइनस लैम्डा मॉड एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? -2 लैम्डा मॉड एक्स। एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी होती है ना, ई रेस टू ए इंटू ई रेस टू बी इक्वल्स टू ई रेस टू
ए प्लस बी, यहाँ पे ए और बी इक्वल था तो ए प्लस ए, तो ये हो गया 2a। ए क्या चीज़ है, ये है लैम्डा मॉड एक्स, ठीक है, माइनस में प्लस में जैसा भी हो, ओके, इंटू डी एक्स, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ऑल स्पेस की बात करेंगे सीधे सीधे -∞ टू +∞, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करना है अपने को। इस इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, इस इंटीग्रेशन तो दो प्रॉब्लम है, एक तो यहाँ पे केवल x है, यहाँ पे मॉड x है, और लिमिट्स -∞ टू +∞ है, यहाँ पे 0 टू ∞ है। दो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इनका निपटारा करना पड़ेगा तब जाके मे भी हम लोग इस फॉर्मूले पे पहुँच जाएं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, क्या करना पड़ेगा, e⁻² लैम्डा मॉड x माइनस समथिंग टू प्लस दैट थिंग। तो यहाँ पे जैसे ही आपके पास ऐसा इंटीग्रेशन आता है -a टू +a, वैसे ही आप सबसे पहले तो ये सवाल पूछो कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। सबसे पहले यही सवाल पूछो, इंटीग्रेशन बाद की बात है, ठीक है। तो e⁻λ mod x, क्या ये ऑड फंक्शन है -λ mod x या इवन फंक्शन है? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं ये f(x) है तो f(-x) क्या होगा? ये सब लंबा तरीका है एक तरीके से बताने का, एक फ्लैश में हम लोग माइंड में ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन। f(-x) क्या हो जाएगा, e⁻λ ऑफ x की जगह -x रख दो। अब मॉड ऑफ -x क्या होता है, मॉड ऑफ -x तो मॉड ऑफ +x होता है ना, मॉड ऑफ -5 तो मॉड ऑफ 5 के बराबर है, ठीक है। तो एसेंशली f(-x) जो है ये f(x) के बराबर आ रहा है। मैं लंबे तरीके से बता दिया, बहुत इजी होता है। ये इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन जैसे ही आपको पता लगा, आप क्या करोगे, इवन फंक्शन पता लगता ही आप बोलोगे कि ये माइनस टू प्लस नहीं, ये है 0 टू +∞, ठीक है। और साथ में लगा देते हैं ×2, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा 0 टू ∞, इस पूरे प्रोसेस में x की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों है, क्या है? तो आप बोलोगे 0 से ∞ में तो सारे x की पॉजिटिव वैल्यूज़ ही है। अगर मैं कहूँगा x = 5 है तो मॉड ऑफ 5, तो मॉड ऑफ x क्या होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है। एसेंशली मॉड ऑफ x जो है, क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज से डील करने वाले हैं, इसलिए आप इसको x के बराबर रख सकते हो, ठीक है। तो अगला लाइन मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये एसेंशली क्या होने वाला है, 1 = 2a² इंटीग्रल 0 टू ∞ e⁻²2 लैम्डा, और मॉड चला गया, खाली बचा x dx, ठीक है। अब ये जो चीज़ है 0 टू ∞ e⁻⁻x, ये फार्मूला थोड़ा हमको जचता हुआ यहाँ पे मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे, x⁻n e⁻⁻x, n क्या चीज़ है, यहाँ पे x का कौन सा पावर लगा हुआ है? तो आप बोलोगे यहाँ तो 1 है, यहाँ पे तो x का कोई पावर है ही नहीं। एसेंशली आप कह सकते हो 1 का मतलब क्या होता है, x का पावर 0, n की वैल्यू 0 रख दो, ठीक है। तो Γ1 अपॉन जो भी चीज़ यहाँ पे लगी हुई थी ⁻⁻1, तो ये एसेंशली हो जाएगा 2a² गामा ऑफ 0 + 1, तो गामा ऑफ 1 अपॉन जो चीज़ लगी हुई है 2 लैम्डा ⁻², सेम थिंग जो यहाँ लिखा हुआ है 1, ठीक है। इससे a क्या आ जाएगा आपके पास, इससे आ जाएगा a = √λ, ठीक है। हो गया, नॉर्मलाइज़ करने का प्रोसेस यही होता है, a की वैल्यू इतना रख दो। फाइनल वेव फंक्शन क्या हुआ, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो आप बोलोगे √λ इंटू e⁻⁻λ mod x, ये फाइनल वेव फंक्शन हो गया। इसी को हम नॉर्मलाइज़ करना बोलते हैं, ठीक है। बहुत इजी काम है, हटाओ इसको।
ए इक्वल्स टू रूट लैम्डा है तो मैं उसको किनारे में लिख देता हूँ, ए इक्वल्स टू रूट लैम्डा। और अभी रूट लैम्डा वगैरह मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधे सीधे ए के टर्म्स में चीज़ें चलाऊंगा। ए की वैल्यू जब रखनी होगी रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है आपके पास एवरेज ऑफ एक्स निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप बोलोगे ए स्क्वायर तो चलो बाहर निकल जाता है, इंटीग्रल एक्स इंटू मॉड साई का साई स्टार साई, साई स्टार साई मतलब मॉड साई स्क्वायर। तो वही चीज़ आ गई आपके पास, ई रेस टू माइनस 2 लैम्डा मॉड एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जैसे ये लिमिट मिली, सबसे पहले क्या चेक करना है? इवन है कि ऑड है, ठीक है। इवन है कि ऑड है चेक करो। तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो चीज़ है, ये जो चीज़ रखी हुई है, इसमें x को माइनस एक्स अगर मैं रख दूँ तो क्योंकि ये मॉडुलस है तो वो माइनस को खा जाएगा, वो प्लस कर देगा। बट इस x को मैं माइनस एक्स रख दूँ तो माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। ऑड इंटू इवन ऑड फंक्शन हो जाता है। और जैसे ही आपको ऐसा इंटीग्रेशन -2 प्लस वाला ऑड फंक्शन मिला, आप क्या बोलोगे? मैं दिमाग नहीं लगा रहा, मैं इसको लिख रहा हूँ सीधे सीधे 0, सोचने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। हो गया हो गया, ठीक है। यही काम हमको करना है एक्स स्क्वायर के लिए। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। अब ये पार्ट इवन है एक्स स्क्वायर के लिए, और ये पार्ट भी इवन हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन होता है तो आप क्या करते हो? आप 2 को बाहर निकाल लेते हो और लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी डाल देते हो। एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस 2 लैम्डा मॉड एक्स। और मॉड एक्स के को एक्स के बराबर रख सकते हैं क्योंकि लिमिट्स जो है अब खाली पॉजिटिव एक्स में है। तो 2 लैम्डा एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना आता है, उधर फॉर्मूला रखा हुआ है, ठीक है। और एक ए स्क्वायर लैम्डा के बराबर है, तो यहाँ पे आ गया 2 लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी दिस थिंग। तो n इक्वल्स टू अब 2 है, तो यानी कि ये चीज़ हो गया गामा ऑफ 3 बाय जो चीज़ यहाँ पे रखी है 2 लैम्डा टू द पावर 3, 2 लैम्डा टू द पावर 3, ठीक है। इससे क्या मिल गया हमको? गामा ऑफ 3 क्या होगा? गामा ऑफ 3 सीधे सीधे आपका फैक्टोरियल 2 हो जाता है। फैक्टोरियल 2 मतलब केवल 2। तो और यहाँ से एक 2 लैम्डा कैंसिल हो गया, तो 2 बाय 2 लैम्डा का स्क्वायर, ये चीज़ आपका एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन गई, ठीक है। बहुत सिंपल काम है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये फार्मूला डायरेक्ट लगा दिया। फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो बहुत टफ काम हो जाता है। इंटीग्रेट आप इसको कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से इंटीग्रेशन हो जाएगा, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है वो, ठीक है। तो एसेंशियली फार्मूला याद रखो, बेस्ट है। ओके, सो इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, ठीक है। ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यही काम करना है इसमें, यही काम करना है और सारा कुछ फाइंड आपको करना है, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर बाय 2, ये सारा कुछ पावर में है, ठीक है। साई इक्वल्स टू दिस थिंग, क्या करना है? नॉर्मलाइज करना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सारा काम अपने को करना है, ठीक है। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? अच्छा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा था 2 दिन पहले, ठीक है।
उसको लिख देते हैं। तो उस फॉर्मूले को लिखेंगे, इसको हटा दिया जाए, x रेज़ टू n e रेज़ टू माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर dx। इसका रिज़ल्ट था गामा ऑफ n प्लस 1/2 अपॉन 2 अल्फ़ा टू द पावर n प्लस 1/2। ठीक है, तो जो गामा के अंदर होगा वही पावर अल्फ़ा के ऊपर रहेगा। अल्फ़ा क्या चीज़ है, जो एक्स स्क्वायर के साथ चिपकी हुई है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन ले लिया। इसको नॉर्मलाइज़ करो। नॉर्मलाइज़ करने के लिए क्या करना है अपने को, वही 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि ये रियल फंक्शन है, साई स्टार साई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ई रेज़ टू इसी का डबल हो जाएगा, यानी कि केवल ई रेज़ टू माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। तो अब जो कांस्टेंट वगैरह इधर चिपका रहता था वो सब चला गया। ठीक है, झंझट ख़त्म, इंटीग्रल dx। इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे, नहीं, माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, चेक करो ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो x इक्वल्स टू माइनस एक्स रखोगे, पर प्रॉब्लम है यहाँ पे तो x के साथ और भी चीज़ें। ठीक है, डायरेक्ट काम तो नहीं कर सकते, क्या करें। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं कर सकते, थोड़ा मॉडिफिकेशन हमको करना पड़ेगा। हमको क्या चाहिए यहाँ पे चाहिए हमको सिंगल वेरिएबल का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो हम कहते हैं s इक्वल्स टू सम वेरिएबल s इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट। अगर ऐसा है तो ds क्या हो जाएगा, dx माइनस ज़ीरो, यानी कि केवल dx के बराबर ds हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ds। तो फाइनली जो दिखेगा आपको ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ, ये जो पूरी चीज़ है इसको हमने कह दिया s, तो e रेज़ टू माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, dx की जगह में ds रख देते हैं। ठीक है, अब ये कुछ जाने पहचाने बढ़िया फॉर्म में आ गया, लेकिन लिमिट्स को हमको एडजस्ट करना है। तो लिमिट्स अगर माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, s क्या चीज़ है, x माइनस एक्स नॉट। x माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से एक्स नॉट माइनस करो तो कितना बचेगा। तो भाई इन्फिनिटी से कुछ घटाओ जोड़ो, इन्फिनिटी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो माइनस इन्फिनिटी है वो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। आप कहोगे माइनस इन्फिनिटी माइनस एक्स नॉट होना चाहिए, एक ही बात है, तो वह है माइनस इन्फिनिटी ही। इन्फिनिटी होने के कारण हमको एडवांटेज मिलने वाला है, और ये हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे ई रेज़ टू माइनस ए स्क्वायर ds, यही वाला फॉर्मूला लगाना है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है, बहुत कन्वीनियंट। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 है, बहुत कन्वीनियंट। तो ये जो चीज़ है ये क्या बन जाने वाली है, 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू, ये चीज़ क्या हो जाएगा, इसको सीधे यहाँ पे लिखता हूँ ना, इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू, ये जो चीज़ है n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी अभी देखना है, रुको। ये 0 से इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो क्या करना है, इवन फंक्शन तो है ही है, s की वैल्यू माइनस s रखोगे, ये तो स्क्वायर है, तो इवन फंक्शन है, तो ये हो गया 0 और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, इक्वल्स टू 2a स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन n इक्वल्स टू 0, यानी कि गामा हाफ अपॉन 2 इंटू 1 रेज़ टू हाफ, 1 रेज़ टू वट एवर, फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2 इंटू 1 रेज़ टू हाफ। गामा हाफ क्या होता है, रूट ऑफ पाई। ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। गामा हाफ होता है रूट ऑफ पाई, तो a हो जाएगा हमारे पास 1/पाई रेज़ टू, रूट ऑफ पाई का भी रूट ले लिया तो 1/4, ये आ गया हमारे पास a। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो गया नॉर्मलाइजेशन। अब क्या निकालना है, x और एक्स स्क्वायर।
और यहाँ पे एक x एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये हो गया आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मैं स्मूथली फास्ट कुछ करते जा रहा हूँ, आप उसको फॉलो करो और मेरे ख्याल से उस चीज़ को सीखो कि डायरेक्ट ये जो चीज़ है इसी में बस x ऐड कर दिया, ये हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, और a की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई, इसको साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई रेस टू -1/4, 1 बाय था तो उसको माइनस में कर दिया। ठीक, a की वैल्यू हम लोग देखते रहेंगे, फ़िलहाल ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ओके, क्या करें इसका करते हैं कुछ, क्या करना है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में थोड़ी दिक्कत है, आप बोलोगे मेरे पास फॉर्मूला तो x⁴n का है, x⁴n अल्फ़ा x², यहाँ पे x नहीं है, फिर वही सब्स्टिट्यूशन लो, वही सब्स्टिट्यूशन लेते हैं कि s इक्वल्स टू, इधर लिख देते हैं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन एक बार और यूज़ कर सकते हैं हम लोग, s इक्वल्स टू x माइनस x0, तो ds इक्वल्स टू dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि a² -∞ टू इन्फिनिटी, यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ तो हो गया सिंपली e⁻⁻ s² ds, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में हुआ था। x की जगह में क्या रखना पड़ेगा, तो वो s प्लस x0 हो जाएगा, x की वैल्यू, तो s प्लस x0 इंटू दिस थिंग। ठीक है, इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ देते हैं, a² इंटीग्रल s e⁻s² ds -∞ टू इन्फिनिटी प्लस a² x0 बाहर निकाल लो, इंटीग्रल -∞ टू इन्फिनिटी e⁻s² ds। ठीक है, a², चलो इसके बाद में बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, s e⁻s² ds, ये क्या चीज़ है, ये इसको इंटीग्रेट करना है -∞ टू इन्फिनिटी। सबसे पहले क्या काम है, याद हो गया होगा अभी तक, तो ऑड इवन चेक करना है। तो ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, ये वाला हिस्सा स्क्वायर वाला हिस्सा है, इवन वाला हिस्सा है, एक s सिंगल s आया है तो ऑड हो गया। ठीक है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो आप कहते हो ये हो गया, सोचने का नहीं, सीधे 0 रखने का। ठीक है, x0 इंटू a² इंटीग्रल e⁻s² ds, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, a² इंटीग्रल ψ² dx, यही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, मतलब नॉर्मलाइज करते वक्त हम लोगों ने पाया था कि a² इंटू दिस होल थिंग इक्वल्स टू 1, a² इंटू दिस होल थिंग इक्वल्स टू 1, नॉर्मलाइज करते समय पाया था, उसको रख देते हैं, प्लस खाली x0 इंटू 1, x0 ही बचा, ये आ गया आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, 0 को भूल जाओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू x0, ये आ गया सिंपली। ठीक है, और क्या करना है हमको, x² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है, सेम काम करेंगे। ठीक है, यही काम हम लोग को दोबारा करना है, तो x², तो यहाँ पे x² आ गया, x माइनस x0 का स्क्वायर आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, s प्लस x0 का स्क्वायर, सारा सेम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म्स आ जाएंगे, एक s² वाला टर्म आ जाएगा, एक x² वाला टर्म आ जाएगा, और एक sx0 वाला तीसरा टर्म जो है ऑड फंक्शन, चलो लिख देते हैं। तो आप लोग ट्राई करो इसको अच्छे से, x² वाले को, x वाला मैंने बता दिया, s² वाले को आप खुद ट्राई करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉडिफाई होके 3 टर्म्स बनेंगे, s² प्लस x0² प्लस 2sx0। ठीक, तो ये चीज़ हो जाएगा a² इंटीग्रल s² e⁻s² ds प्लस a²
एक्स नॉट स्क्वायर इंटीग्रल ई रेज टू माइनस एस स्क्वायर डी एस, ठीक है, प्लस 2a एक्स नॉट इंटीग्रल एस ई रेज टू माइनस एस स्क्वायर डी एस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब पिछले बार जैसे क्या होगा, ये वाला जो टर्म है एस ई रेज टू माइनस एस स्क्वायर, ये वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, ठीक है, भूल जाओ इसको। और ए स्क्वायर ई रेज टू माइनस एस स्क्वायर डी एस, ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1, तो बचा यहाँ पे एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रखा हुआ है, फॉर्मूला रखा हुआ है, उसमें पुट करोगे n क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, अल्फ़ा 1 हो गया, तो ए स्क्वायर एस सच एस स्क्वायर का 2 वहाँ पे रखना है, तो 2 + 1 3/2, तो गामा ऑफ, अच्छा ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो इवन ऑड फंक्शन हम लोग देखेंगे, इवन फंक्शन के केस में 2 सामने आ जाएगा, ठीक है, तो वो 2 भी यहाँ पे ले आते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 × 1 रेज़ टू वॉटेवर, भूल जाओ, ठीक है, सॉरी गामा ऑफ 3/2, ठीक है। 3 कैसे आया, 2 + 1 3, 3/2 गामा ऑफ 3/2। अब ये चीज़ आ गई प्लस एक्स नॉट, ये पूरी चीज़ क्या होती है, 2 कैंसिल हो गया, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना, 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर × गामा ऑफ 3/2, गामा ऑफ 3/2 क्या है, गामा ऑफ 3/2 जो है वो है हाफ × गामा हाफ, और गामा हाफ के लिए मैंने बोला था यही चीज़ है √π के बराबर, ठीक है। ए स्क्वायर क्या चीज़ है, ए स्क्वायर 1/√π है, नॉर्मलाइज करते समय हमने जो फाइंड आउट किया था, और ये जो √π 1/√π और √π ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, हाफ प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई प्रोसेस में, एस स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 2x0 एस स्क्वायर ई रेज टू माइनस एस स्क्वायर, तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी, इसमें एक्स नॉट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर की, ठीक है। इन द प्रोसेस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर मेरे से हुई हो इसमें तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन पे मैं अपने भरोसा नहीं कर रहा, कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो अजीब सा वेव फंक्शन लग रहा था, जिसको देख के हो सकता है आप एग्ज़ाम में डर जाओ, ठीक है, वैसे वेव फंक्शन को हमने बड़ी आसानी से अलग अलग तरीके से शॉर्ट करके सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो वो जो सारे टेक्निक मैंने यूज़ किए कहीं ना कहीं आपके काम आ सकते हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। बाकी बेस फार्मूला वगैरह ये सब तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं पोजीशन की बात किए पढ़ा हूँ, पोजीशन की बात किए पढ़ा हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, इसके बारे में क्या कहा जाए इस केस में। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम की जब हम बात करेंगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम जो होता है, मैं सीधे बता दे रहा हूँ, आप लोग के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ इस चीज़ को चेक करने का। अगर तो आप ये नोट कर सकते हैं, नोट बना के लिख सकते हैं कि इफ़ साई इज़ रियल, मतलब कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन नहीं है, रियल वेव फंक्शन है, ठीक है। तो फिर साई इक्वल्स टू रियल, मतलब साई स्टार जो है वो साई के बराबर है, ठीक है।
तब क्या होता है, तब बिना सोचे आप कह सकते हो कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम आएगा 0, सोचना ही नहीं है। हालांकि मोमेंटम के स्क्वायर के बारे में ऐसा कोई क्लेम नहीं किया जा रहा, मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगा 0, ये क्लेम है हमारा, ठीक है। और ये क्लेम आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। हालांकि इससे बेटर होगा आप मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कीजिए। अच्छा, साई इक्वल्स टू रियल, ओके ठीक है। सो इससे बेटर होगा कि आप साई का, अच्छा ये जो नोट आपने बनाया है इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए तो चलो आपको पता है मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो 0 आनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई आई वाला चीज़ है ही नहीं, इमेजिनरी वाला टर्म है ही नहीं, केवल रियल फंक्शन है। तो ऐड कर देते हैं, तो ई रेस टू ये तो है ही है, प्लस आई के एक्स, ये भी उस पावर में मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स भी हो गया। अब ये जो मोमेंटम की वैल्यू है ये नॉन ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। हमको क्या बात पता है, हमको पता है कि जो पुराना मोमेंटम था, अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक तो आप रेगुलर तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अच्छा ओके। सो मैंने वेव फंक्शन मॉडिफाई कर दिया है। अगर मैंने वेव फंक्शन मॉडिफाई कर दिया है और आपको मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है अब, तो फिर ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये प्रोसेस आपको फिर से करना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मलाइजेशन चेक करते हैं यहाँ पे कि उसमें क्या चेंज आया है कि कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इक्वल्स टू साई स्टार साई का इंटीग्रल, यानी कि हाँ साई स्टार साई। तो साई स्टार क्या चीज़ है, पहले तो ए स्क्वायर बाहर निकाल लो, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं फ़िलहाल। ये चीज़ है ए इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू ई रेस टू आई के एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ई रेस टू ए प्लस बी इक्वल्स टू ई रेस टू ए इंटू ई रेस टू बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साई। और इसी चीज़ को मैं बोल देता हूँ साई इक्वल्स टू साई नॉट। ये जो चीज़ है ए को रहने देते फ़िलहाल, ए साई नॉट, ये जो चीज़ है इसको मैंने साई नॉट लिख दिया है, ई रेस टू आई के एक्स। ये हमारा नया साई है, पुराना साई नया साई, ठीक है। अब हमको ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटीग्रल साई स्टार। साई स्टार क्या होगा, तो जहाँ जहाँ आई था वहाँ वहाँ आप माइनस आई कर दो, उसी चीज़ को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने से ये हो जाएगा, ए तो हमने बाहर निकाल लिया है, इसका साइन नॉट तो वैसे का वैसा रहेगा, ई रेस टू आई के एक्स बन जाएगा ई रेस टू माइनस आई के एक्स, ठीक है। इंटू ओरिजिनल साई नॉट ई रेस टू प्लस आई के एक्स, ठीक है। ई रेस टू माइनस आई के एक्स इंटू ई रेस टू प्लस आई के एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ये तो 1 बाय आई के ई रेस टू आई के एक्स है ना, दोनों कट जाएगा 1 हो जाएगा। या आप कह दो ई रेस टू माइनस आई के एक्स इंटू ये हो जाएगा, तो दिस प्लस दिस 0, ई रेस टू 0 1, जैसा भी आप बोलो। तो एसेंशियली ये जो चीज़ है ये रिड्यूस हो जानी है ए स्क्वायर इंटीग्रल साई नॉट स्क्वायर डी एक्स में। इसका क्या मतलब हुआ, साई नॉट क्या चीज़ है, साई नॉट तो ओल्ड वेव फंक्शन है। तो अगर हमने किसी वेव फंक्शन को पकड़ा जो रियल था और उसमें चिपका दिया एक ई रेस टू आई के एक्स, ई रेस टू आई के एक्स का किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई किया है, प्लस नहीं किया है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो क्या देखने को मिलता है,
कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसमें वो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, ठीक है। ऐसे ही आप x के लिए भी देखोगे, आप बोलोगे कि भाई तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट सेम आने वाला है जो कि ऐसा आया था, ठीक है। अगर आप x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप क्या करते हो, बस यहाँ बीच में एक x मल्टीप्लाई करते हो जो कि किसी तरीके से इसको डिस्टर्ब नहीं करता, और फाइनली जो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी वो सिंपली x साइन नॉट स्क्वायर dx, जो कि हमारा पुराना तरीका था उसी के बराबर आ गया, क्योंकि ये दोनों आपस में वन हो गए। वही चीज़ x स्क्वायर के लिए भी होगी, सेम चीज़, ठीक है। तो फिर से वो काम करने की ज़रूरत नहीं इस वेव फंक्शन के लिए, जो थोड़ा अच्छा, इस वेव फंक्शन को देख के डर लग रहा होगा, अगर एग्ज़ाम में ये आ जाए तो क्या सोचोगे, ये क्या चीज़ है, e⁻⁴ भी लगा दिया, ये अजीब सा स्क्वायर भी है, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट जब भी आपको e⁻⁴ वाली चीज़ दिखे ना, आप समझ जाओ आपका काम बहुत आसान होने वाला है। थोड़ा ट्रिक लगाओ, डरो मत, बहुत आसानी से देख रहे हो x में कहीं से वो रोल प्ले नहीं कर रहा, x स्क्वायर में वो कहीं से रोल प्ले नहीं कर रहा, तो ये सिंपली x स्क्वायर साइन नॉट स्क्वायर dx हो जाएगा। यहाँ पे x है, x स्क्वायर हो जाता है x स्क्वायर के लिए, बाकी ये दोनों कैंसिल हो गया, ये ऐसे ही आता। तो e⁻⁴ वाली जो चीज़ है ये डिस्टर्ब नहीं करती, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कुछ केसेस में नॉर्मलाइजेशन के लिए x के और x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए, या कोई भी ऐसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए जो साई को ऑपरेट करने के बाद चेंज नहीं करता, तो x जो है चुपचाप इधर किनारे आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए x के केस में वैलिड है, x स्क्वायर के केस में वैलिड है, x के किसी भी पावर के केस में वैलिड है, ठीक है। परंतु हमको निकालना है मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कहते हो, आप कहते हो साई स्टार इंटू, इधर निकाल लेता हूँ, माइनस आई एच कट हमने सीधे बाहर निकाल लिया, साई स्टार डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई। अब ये जो साई है इसमें जो हमने एक्स्ट्रा चीज़ चिपकाई है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा सामने आ सकता है, ठीक है। तो अब इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग, जैसे x के केस में सेम मान के चलो i के x को भूल जाओ वाला काम हमने किया था, वैसा काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो अब हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वही काम करते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस आई एच कट इंटीग्रल ऑफ साई स्टार क्या चीज़ हो जाएगा, तो a जो है, a तो चलो बाहर निकाल लो, a को, a स्क्वायर साई नॉट e⁻⁴, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा साई स्टार में, तो माइनस आई के एक्स आ गया, ठीक है। डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस थिंग, डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस होल थिंग, तो ये हो गया साई नॉट इंटू e⁻⁴ आई के एक्स। अब जो साई नॉट है वो कांस्टेंट है करके बाहर निकाल लिया, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि साई नॉट एसेंशियली e⁻⁻ दिस थिंग है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, दोनों डिफरेंशिएट होगा, दोनों फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, तो डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो वो सम वाला रूल जो है लगता है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस आई एच कट ए स्क्वायर साई नॉट e⁻⁻ आई के एक्स। अभी ठंड रखना पड़ेगा, अभी e⁻⁻ आई के एक्स से छुटकारा नहीं मिल सकता इतनी आसानी से, ठीक है। इनटू डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो एक बार आएगा e⁻⁻ आई के एक्स एस सच रह गया, और डिफरेंशिएट हो गया साई नॉट डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई नॉट, प्लस एक बार साई नॉट एस सच रह गया, डिफरेंशिएट हो गया e⁻⁻ आई के एक्स। तो e⁻x का डिफरेंस, e⁻ समथिंग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e तो बच जाता है, सेम हो जाता है, प्लस साथ में जो लगा हुआ है
आई के वो सामने आ जाता है, ठीक है। साथ में इंटीग्रल dx भी है, उस चीज़ को मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, तो जगह के कारण मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब आगे इसको तोड़ते हैं दोनों टुकड़ों में, ठीक है। तो जो पहला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a स्क्वायर इंटीग्रल साई नॉट इंटू माइनस आई एच कट डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई नॉट डी एक्स। ये चीज़ बचेगा पहला टर्म में, ई रेस टू आई के एक्स और ई रेस टू माइनस आई के एक्स पहले वाले टर्म में, क्योंकि वो खुला हुआ है तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया 1, ठीक है। प्लस दूसरे टर्म में क्या है, आई के और माइनस आई एच कट, ये मिलके क्या बन जाएगा, तो माइनस आई इंटू आई हो जाएगा 1, एच कट के बाहर आ जाएगा, तो मैं सीधे सीधे ए स्क्वायर एच कट के इसको बाहर लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रल में क्या बचेगा, इंटीग्रल में बचेगा साई नॉट बचेगा, यहाँ वाला साई नॉट और ये साई नॉट बचेगा, ये दोनों ई फिर से 1 हो जाएगा, साई नॉट स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। फिर हम लोग शॉर्टकट लेंगे, ये क्या चीज़ है, ये जो है ये मोमेंटम ऑपरेटर है, ए स्क्वायर इंटीग्रल साई नॉट मोमेंटम ऑपरेटर साई नॉट डी एक्स, ठीक है। और ये पूरी चीज़ क्या होती है, ये पूरी चीज़ तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम होती है, ठीक है, जो कि इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये सिर्फ रियल वेव फंक्शन, जो रियल पार्ट था साई नॉट जिसको हम कह रहे थे, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रही है। यानी कि अगर सिर्फ इतना होता हमारे पास वेव फंक्शन, तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है वो चीज़ ये टर्म दिखाई दे रहा है ऑफ मोमेंटम, गिवन फंक्शन इतना ही होता। अगर रियल फंक्शन होता तो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या मिलती, तो आप कहते यही चीज़ तो हमको मिलती 0, क्योंकि रियल वेव फंक्शन है यहाँ पे खाली। तो हमने कुछ ऐसा टुकड़ा किया है कि यहाँ से हमने जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है वो हटवा दिया, और ये एक तरीके से खाली रियल वाले पार्ट का मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दिया 0 के बराबर, प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल साई स्क्वायर डी एक्स। ये क्या चीज़ होता है, नॉर्मलाइज करते समय यही तो करते हैं, इस चीज़ को रखते हैं 1 के बराबर, सीधे सीधे दिस होल थिंग हो गया 1, बचा क्या, एच कट किए, ठीक है। तो इससे क्या शिक्षा मिलता है, तो जैसा हमने बोला था, हम अभी थोड़ा देर पहले बात हुई थी, जो नोट में आपने लिखा है, if psi equals to psi real, then एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम जो है वो हो जाता है 0, ठीक है। बट इफ़ psi equals to psi real इंटू ई रेस टू आई के एक्स, ठीक है, तब मोमेंटम क्या हो जाता है, एच कट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये नोट में आप लिख लीजिए, अगर वेव फंक्शन रियल है तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं, मोमेंटम हो जाएगा सीधे सीधे एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0, ठीक है। इसके पीछे एक मैथमेटिकल प्रूफ है, जो चीज़ मैंने आपको नहीं करवाई है। और अगर वेव फंक्शन जो है सम रियल वेव फंक्शन इंटू ई रेस टू आई के एक्स इस फॉर्म में गिवन है प्योर, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूरी बात, समथिंग रियल ई रेस टू आई के एक्स,
तो आप जब मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करोगे तो वो एच कट के बराबर ही मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वेव फंक्शन का कुछ भी, जैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है तो हम लोगों ने साइन नॉट को की जो फंक्शनल फॉर्म है, साइन नॉट कुछ भी होता तब भी जो सारे रिजल्ट्स है वो फॉलो करते, तब भी ए स्क्वायर साइन नॉट स्क्वायर डी एक्स ये 1 होता, ठीक है। तब भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ रियल वेव फंक्शन, वो वेव फंक्शन विच इज़ रियल, जो पहला रिज़ल्ट है उससे ये पार्ट 0 आता, ठीक है। और एच कट के ये जो डिफरेंशिएशन वगैरह है उसकी मदद से एच कट के आया हुआ है वो बच जाता, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, ये एक रिज़ल्ट है जो इस क्वेश्चन से आप ग्रास्प कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में और प्रॉब्लम हो सकता है हम लोग इन टॉपिक्स पे करें, ठीक है। मेन टॉपिक आपका श्रोडिंजर इक्वेशन, वो अभी थोड़ा टाइम है उसको स्टार्ट होने में, टाइम इन द सेंस इसके बाद एक टॉपिक मैं लेने वाला हूँ ह्यूजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग श्रोडिंजर इक्वेशन जो मेन क्रक्स है इस सब्जेक्ट का, क्वांटम मैकेनिक्स का, उस पे आ जाएंगे, ठीक है। और वेव फंक्शन तो हीरो हमारा है ही है जिसको हम चलाते चल रहे हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स का मेन जो प्राइम कैरेक्टर होता है वो यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम बात करते हैं ह्यूजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में।